हेलो गाइस, आज हम हाई स्कूल परीक्षा 2024 विषय हिंदी का अभ्यास हेतु 9वां प्रश्न पत्र आपके सामने रख रहे हैं। इस प्रकार वार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके अनुसार ही पूरा नमूना प्रश्न पत्र तैयार किया हुआ है। इसके आधार पर ही वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कितने क्वेश्चन होंगे, कितना टाइम होगा, कितने का पूर्णांक होगा, क्या निर्देश होगा, कितने नंबर के प्रश्न होंगे, किस टाइप के प्रश्न होंगे, सारा इस नमूना अभ्यास प्रश्न पत्र में बताया गया है। साथ ही ये जो प्रश्न पत्र है नमूना, इसमें से वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत से प्रश्न इसमें से परीक्षा में पूछे जाएंगे, अतः आप इसका भी अध्ययन कर ले तथा किस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे इसे भी समझ ले। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले साथियों, यदि आपने पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस प्रकार की आने वाली वीडियो आपको रोज़ मिलती रहे। और वीडियो वास्तव में अच्छा लगे तो अपने मित्रों साथियों को लाइक शेयर और करें, और यदि वीडियो आपको भी अच्छा लगे तो कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न पत्र विषय हिंदी जो कक्षा 10वीं के लिए हैं। इसमें टोजन क्वेश्चन 23 होंगे। इसमें टोटल पेपर जो होंगे वो 4 पेज का होगा। इसका टाइम जो होगा वो 3 घंटे का होगा, और जो पूर्णांक होगा वो 75 का होगा। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 7 तक कुल 12 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित हैं। शब्द की सीमा लगभग 30 शब्द हैं। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक निर्धारित हैं। शब्द सीमा लगभग 75 शब्द हैं। प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक कुल 3 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक निर्धारित हैं और शब्द सीमा लगभग 120 शब्द हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए हुए गए हैं। ये निर्देश हैं, जिसमें अपन शुरू कर रहे हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। हमें सही विकल्प का चयन कर लिखना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं बहुत से क्वेश्चन हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है 3 कालों में, 4 कालों में, 7 कालों में या 8 कालों में। इस प्रकार परशुराम को व्यंग्य भरे उत्तर दिए राम ने, जनक ने, लक्ष्मण ने या विश्वामित्र ने। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, हम तो ये 5 क्वेश्चन जो आएंगे आपके, 6 क्वेश्चन जो आपके सही विकल्प के होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो आपका जो होगा वह आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वह 1 अंक का होगा। इस प्रकार से कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वह 6 होगी, और प्रत्येक प्रश्न यदि 1 अंक का है तो कुल प्रश्न 6 होंगे। चलिए अब अपन ये देखा, यहाँ पे जो निशान दिए गए हैं इससे पता चल रहा है। अब अपन आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जो रिक्त स्थान होंगे वह भी 6 ही होंगे, और प्रत्येक रिक्त स्थान में 1 अंक निर्धारित हैं। जो 1 अंक निर्धारित किया गया है वह यहाँ पर यह है कि ये 6 अंक के होंगे। 6 प्रश्न हैं। इस प्रकार कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद अपन प्रश्न नंबर 3 पे चले। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। इस प्रकार से सत्य असत्य से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। इस प्रकार से सत्य असत्य से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ लिखे हुए हैं। ये भी आपके 6 नंबर के बताए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। इस प्रकार से ये जो नंबर आएंगे
वह भी 6 अंक की होंगी। और इस प्रकार से इसमें 6 प्रश्न होंगे सही जोड़ी के अंदर। प्रश्न नंबर 5 निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। यह भी एक नंबर का क्वेश्चन आएंगे, यहाँ दिखाया गया है। ये भी 6 नंबर के निर्धारित किए गए हैं। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से जो 2 क्वेश्चन होंगे, वो 3 क्वेश्चन होंगे, वो 2-2 नंबर के होंगे। यहाँ पे 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, ऊपर दिया गया है कि जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे वह कितने होंगे। प्रश्न नंबर 6 से लगाकर 12-17 तक कुल 12 प्रश्न ऐसे होंगे जो यहाँ लिखा हुआ है 3 नंबर निर्देश नंबर 4 में। तो ये जो क्वेश्चन होंगे आपके 2-2 नंबर वाले, वो 12 क्वेश्चन होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, रीतिकालीन काव्य की 2 विशेषताएं, कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए। नई कविता की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए। तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं और भाव पक्ष। परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था, लिखिए। स्मृति को पाथे बनाने में से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय है। कवि नागार्जुन ने फसल को हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है, लिखिए। अथवा संगतकार किन किन मुख्य रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक चीज़ समझना है कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चन के अथवा में एक क्वेश्चन होगा, अर्थात आंतरिक विकल्प सभी जगह आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते जाइए आप। महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। स्थायी भाव और संचारी भाव में कोई 2 अंतर लिखिए। दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आना एक उन्हीं सूत्र के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु का आधार पर दीजिए। 2 रचना और भाषा शैली। प्रश्न नंबर 14 नंबर का जो प्रश्न है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, लिखिए। इसका भी अथवा में है, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। प्रश्न नंबर 15 है, सुशीलवाद्यों से क्या अभिप्राय है। शहनाई को सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है। किन अथवा इसके अथवा में है, किन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुधार का आविष्कार हुआ होगा, लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में वाक्यांश में के लिए एक शब्द लिखना है। पूरब की ओर बहने वाली हवा जिसे बांटा न जा सके। अथवा निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1 और 1 11 होना, इति श्री होना, ये जो मुहावरे हैं इनका अर्थ लिखना है और वाक्यों में प्रयोग करना है जो 2 नंबर में होंगी। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर शिक्षकता क्यों भूल जाता है, लिखिए। गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यांशों का काव्यांशों का जो है वो संदर्भ सहित भावार्थ लिखना है जो 3 नंबर में पूछा जाएगा। उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह सगा तगाते, नाहिन मन अनुरागी। इस प्रकार का ये जो पद्यांश होगा, इसके अथवा में भी एक पद्यांश होगा और संदर्भ और प्रसंग सहित इसका भावार्थ लिखना है जो 3 नंबर में होगा। 1 नंबर संदर्भ का, 1 प्रसंग और अर्थ सहित 3 नंबर होंगे। इस प्रकार गद्यांश भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित इस प्रकार ये गद्यांश होगा जिसका संदर्भ प्रसंग लिखना है। अगर 20 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ये 19 नंबर तक है। और 20 नंबर का जो क्वेश्चन होगा है, हाथ घड़ी का एक आकर्षण विज्ञापन तैयार कीजिए अथवा वार्षिक परीक्षा की तैयारी के समय में 2 मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। अथवा निम्नलिखित अपठित पद्यांश काव्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश, 2, एक तो पद्यांश लिखा हुआ है और एक गद्यांश, इन दोनों में से आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ये भी आपका है। उसका प्रश्न नंबर 22 है, अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने तो आवेदन पत्र लिखना है। अथवा हाई स्कूल परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। और प्रश्न नंबर 23 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। ये निबंध है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मोबाइल के लाभ और हानि, जल ही जीवन है, पर्यावरण सुरक्षा और मेरी दिनचर्या। इस प्रकार से ये एक नमूना प्रश्न पत्र है और इस नमूना प्रश्न पत्र से को भी आप अच्छी तरह पढ़ ले, इसको समझ ले।
इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए साथियों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।